सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। सप्ताह के 7 दिन में से शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित किया गया है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा आप पर बनी रहे। माता लक्ष्मी का वास उस जगह होता है जहाँ पर साफ सफाई होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई अत्यंत प्रिय है। जहाँ गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस जगह दरिद्रता होती है। आप भी अगर धन की कमी से जूझ रहे हैं तो आज हम आपको स्वयं महालक्ष्मी जी द्वारा बताए गए धन कमाने के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, माँ लक्ष्मी देवराज इंद्र के यहाँ पहुँची और उन्होंने कहा, इंद्र, मैं आपके यहाँ निवास करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, आप असुरों के यहाँ बड़े ही आदर पूर्वक रहती हैं, वहाँ रहते हुए आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं आपसे कई बार स्वर्ग में पधारने की विनती कर चुका हूँ, लेकिन आप नहीं आई। आज आप बिना बुलाए मेरे यहाँ आई हैं, तो इसका क्या कारण है, कृपया मुझे बताइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, कुछ समय पहले असुर भी धर्मात्मा थे और अपने सभी कर्तव्य पूरी तरह से निभाते थे, लेकिन अब असुर भी अधार्मिक कृत्यों में लिप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा वहाँ रहना अब संभव नहीं है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, जिस जगह पर प्रेम के बदले ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध पनप जाए, अधार्मिक, दुर्गुण और बुरे व्यसन आ जाए, मैं वहाँ नहीं रह सकती। इसके लिए मेरा विचार है कि दूषित वातावरण में मेरा निर्वाह संभव नहीं है। इसलिए इन दुराचारी असुरों को छोड़कर मैं तुम्हारे यहाँ सद्गुण वाले स्थान पर वास करने के लिए आई हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे माता लक्ष्मी, और कौन कौन से दोष हैं जहाँ आप निवास नहीं करती? तब माता लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, असुर बड़े ही दुराचारी हैं। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, जब भी कोई बुजुर्ग सत्पुरुष ज्ञान, विवेक या धर्म की बात करते हैं तो यह असुर उनका उपहास करते हैं, साथ ही उनकी निंदा भी करते हैं, जो पूरी तरह से अधार्मिक कृत्य की श्रेणी में आता है। जिस घर में पाप, अधर्म, स्वार्थ रहता है, उस घर में मैं किसी भी तरह का कोई आशीर्वाद नहीं देती। इसके अलावा जो व्यक्ति गुरु, माता पिता, बड़ों का सम्मान नहीं करते, मैं उनके यहाँ निवास नहीं करती। जो बच्चे अपने माता पिता को पलटकर जवाब देते हैं, अपने माता पिता का अनादर करते हैं, बिना कारण अपने माता पिता से वाद विवाद करते हैं, ऐसे लोगों पर मेरी कृपा नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा पाने की कुछ मान्यताएं हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी की पूजा खासकर शाम के वक्त होती है। शुक्रवार की शाम आप हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहनकर अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की तस्वीर पर गुलाब का फूल चढ़ाएं, फिर धूप दीप दिखाएं। इसके बाद ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मीये ह्रीं सिद्धे मम ग्रहे आगच्छागच्छ नमः स्वाहा का जाप करें। माना जाता है कि इस तरह पूजा करने से माता सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के स्वामी हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। शाम के वक्त माँ लक्ष्मी के साथ ही आप विष्णु भगवान की भी पूजा करें। माना जाता है कि गहरे गुलाबी रंग के कपड़े में श्री यंत्र और माँ अष्टलक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कर इस दिन पूजा करने से घर में संपन्नता आती है। शुक्रवार की शाम माँ अष्टलक्ष्मी के साथ ही श्री यंत्र को अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। इसके साथ ही देवी की आरती करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, घर में धन धान्य आता है। इस तरह से शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हर तरह से सुख समृद्धि बनी रहती है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु महाराज की जय। विष्णु प्रिया लक्ष्मी माता की जय।